विश्वनाथ में जाने में कितना प्रॉब्लम होता था, आज वहाँ इस तरीके का माहौल हो गया है, सुगमता से जाया सकता है। ये सिर्फ मोदी के कारण हो रहा है और किसी में यह शक्ति नहीं था जो इस तरीके का देश को। राइट जी जनाब। जनाब मैं ये कह रहा था भैया जी, जो मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई हमारा और हिंदू भाइयों का डीएनए एक है, फिर हमें मारने की और काटने की बात क्यों की जाती है भैया जी? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मोदी वो सब गलत है। वो जो मोहन भागवत जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है, वो सही है जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ। कैसे जीतेंगे वो हमारा विश्वास? ऐसे जीतेंगे जो उनके जो एमपी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होके दिल्ली में भरी जनसभा में बाकायदा लोगों को शपथ दिला रहे कि भाई इनसे कोई सामान का बहिष्कार करो, इनसे कोई सामान मत दो। मुसलमानों का मुसलमानों ने देश की आजादी में खून नहीं बहाया, तो क्या ये चीज जो तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये बार बार सोचा ही ना करो। अरे कोई बार बार सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है? जितना मेरा उतना तुम्हारा ये देश है। 75 साल हो गए, 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, मगर आज भी मुसलमान को मैंने ये कहा कि अगर कोई ये कहता है कि ये सामान इनसे खरीदो, वो सामान उनसे ना खरीदो, यह घोर आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है और घोर आपत्तिजनक है। ये बिल्कुल गलत। चुपचाप खड़े रहो वहां पे। जी आ रहा हूं जी। देखिए, हमारे लोगों ने जो कहा वो बायकॉट करने की बात कहा, इनके लोगों ने कहा सरसन से जुदा करने की बात कहा। हम सरसन से जुदा नहीं करते, हम बायकॉट करते। आप अपने को सुधारिए, हम सुधरने के लिए तैयार हैं। आप अपने को सुधारिए, हम सुधरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने कहा बायकॉट, आपने कहा सरसन से जुदा करेंगे। देखिए, अब मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे भी 10 सेकंड दिए। बोले कि इनके लोगों ने कहा कि सरतंसे वाली बात कही, हमने कहा बाइकॉट वाली बात। एक तीसरी बात भी है जो मैं कहता हूं, हम सुधरे हुए हैं, हम बड़े भाई हैं, हम अपने आचरण को समझते हैं, हमारे आचरण से सारी चीजें सुधरेंगी, बनेंगी और बन के रहेंगी। हमें कोई गिरने की जरूरत नहीं है, गिर के उठने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं, जैसे हैं, हम दिखाई देते हैं। देखिए प्रतीक जी, मेरे हमने आपको ये इसलिए दिया है कि आप आएंगे, सत्ता संभालेंगे। हमने इसलिए थोड़ी दिया कि आप इस छोटी छोटी चीजों में फंसे रहेंगे। सच बात है प्रतीक जी, हम बड़े भाई हैं। यही तो कारण है कि 60 साल और 70 साल में देश के अंदर माइनॉरिटीज 25% हो गई। वहीं पाकिस्तान में चले जाओ ना भैया, वहाँ माइनॉरिटी क्या हो गई? बांग्लादेश में चले जाओ ना, वहाँ माइनॉरिटी क्या हो गई? हिंदुओं की क्या स्थिति है? यहाँ आप कश्मीरी चले जाओ, वेस्ट बंगाल चले जाओ, बिहार का सीमांचल चले जाओ, वहाँ क्या हो गई? मैं बिल्कुल बोलूंगा, आपसे पूछूंगा। जब इनसे पूछो कभी तो एक बार ये पाकिस्तान का नाम बड़ी श्रद्धा पूर्वक लेते हैं। एक बार, एक चीज में सिर्फ ये नाम बहुत पाकिस्तान का इतनी श्रद्धा से लेते हैं कि पाकिस्तान का आदमी भी पाकिस्तान में इस श्रद्धा पूर्वक नहीं बोलता। और वो तब लेते हैं वहां हिंदू। और मैंने स्टोरी फाइल करी है, 2000 के जमाने में हिंदू जो भाग भाग के आए और जिन दशाओं में आए, उनका मैंने स्टोरी फाइल किया। मुझे मालूम है किन स्थितियों में, किन प्रताड़ना के साथ आज भी रहते हैं वहां पे, मुझे बिल्कुल मालूम है। लेकिन विक्टिम कार्ड मत खेलिए। यह राष्ट्र बहुत बड़ी चीज है और कैसे निर्मित होता है और कैसे बनता है वो धारणा और जो विचार और विश्वास है, उस पर ठेस मत पहुंचाइए। जी मैं आया, ऑफकोर्स जी। मैं यही कह रहा था भैया जी कि अगर आप भी विक्टिम बार बार ना करिए कि मैं विक्टिम हूं, मैं विक्टिम हूं। बिल्कुल कोई, अरे रुको भाई, मैं बोल रहा बड़ा भाई हूं तुम्हारा ना, बीच में उन्हीं चढ़े जा रहे, उन्हीं के ऊपर हम भी चढ़ रहे हैं, तुम भी चढ़। हाँ तो रुको, भाई को भाई मानता हूँ, ये भाई छोटा भाई मानता है, दोनों हम लोग गला मिला रहे हैं। चलो मैं जाओ, देता रहा, आ जाओ बड़े भाई, रुको और बैठो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बार बार ये विक्टिम कार्ड मत खेलो कि मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ। इस मुल्क के बराबर के हिस्सेदार हो, बराबर की हिस्सेदारी है जी भैया जी। जब जो सरतन, अभी आलोक जी कह रहे थे, जो जिन्होंने सरतन से जुदा की बात की, उनकी जगह जो है ना जेल में होनी चाहिए भैया जी। मैं कह जेल में नहीं, फांसी होनी चाहिए, भी होनी चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं भैया जी। मैं दूसरी बात, मगर जब कोई खड़े होकर मुसलमानों को काटने और मारने की बात करता है, उसकी जगह कहाँ होनी चाहिए? फांसी, फांसी। और उसी, मगर ऐसा नहीं होता भैया जी। 3 दिन हो गए इस बात को कहे हुए, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी भैया जी उनके खिलाफ। रिपोर्ट आई है जी, रिपोर्ट है, दर्ज हुई। प्रतीक जी, जो बात आप, मैं बिल्कुल साफ, सुनो मेरी बात सुनो। जो समाज को, देश को तोड़ने की बात करे वो विघटनकारी चीज है। कोई हो, देश को कोई नहीं बांट सकता। देश को बांट सकता है तो हम और आप, और हम और आप लोग मिल गए तो कोई बांटने वाला नहीं आएगा, कोई नेता काम नहीं करेगा। दिस इज द वे, दिस इज द वे, दिस इज द वे। और आज आपसे इसीलिए नीरज कांग्रेस के हैं,
इसलिए कहा कि आज मैं पूरी तरह से बीजेपी के प्रवक्ता से सहमत हूं। और ये बहुत कम हुआ है मेरे शो में, ये बहुत। मैं भी सहमत हूँ इनकी बातों से। मैं अभी जब हम आए थे तो हम मिले तो भाई अगर ऐसा करोगे देखो जी भैया जी, अगर सारे ही प्रवक्ता जैसे हमारे ये भाई हैं, अगर बीजेपी के सारे प्रवक्ता इसी थोड़ी पे काम करें जो मोदी जी कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात, मगर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं भैया जी दोनों तरफ है, वो मुसलमानों में भी है और हिंदुओं में भी है। तुम आ गए बहुत देर में आए सनम, लेकिन आ तो गए। 10% है इधर भी उधर भी, तुमको नहीं कह रहा हूं मैं बिल्कुल भी। नहीं, आज बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा मुझे। आज मुझे स्टेटमेंट अच्छा लगा कि जब तक कल तक जो आतंकियों को कानूनी सहायता देने वाले लोग थे, आज ये उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मैं इनका इस बात पे दोनों तरफ दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ 90% है और एक तरफ 10% है। आप लगा के देख लो, वही 10% मैंने बात करी, वैसे वही 10% है, देखने की बात है, समझ ले। अरे मैंने कहा वही 10% है जी। भैया जी, चाहे कोई भी हो, जो भी देश तोड़ने की बात करे, मैं तो ये कह रहा हूँ वो देश विरोधी है बिल्कुल, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसमें कोई दुविधा नहीं है भैया जी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ना मैं कहने से डर रहा ना चूकने से डर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो भी ऐसा करता है वो देश विरोधी है, उसके खिलाफ कानून अपनी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ। आई एग्री जी प्रतीक जी, मैंने कहा ना कि मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात से आज सहमत था। एक मिनट को गार्ड साहब वहां से हटो, वहीं खड़े रहना, नए हो तो वहीं खड़े रहो, शो खत्म होगा, उसके बाद तुम्हारा नाम पूछूंगा, उसके बाद काम पूछूंगा। आइडिया नहीं, जो थोड़ी सी मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, ये आइडिया अपने पास रखो। तो प्रतीक जी, मैं अपना विश्वास आइडिया हमको देंगे ये। मैं अपना विश्वास भाजपा के प्रवक्ता की बात में और थोड़ा सा गहन करना चाहूंगा। इनसे पूछिए बिल्किस के जो गुनहगार हैं उनके ऊपर इनका क्या स्टैंड है, बिल्किस को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप इनसे इसका जवाब राइट। मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमान की आबादी बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान और बांग्लादेश में घटती जा रही है, इसका दोषी कौन है? अगर हमारे यहाँ ये लोग कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है, तो भाजपा की आबादी मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में मुसलमान हैं और सबसे ज्यादा मुसलमान अगर कहीं मुल्क में रहते तो इंडोनेशिया के बाद अगर कहीं रहते तो इस मुल्क में रहते हैं। इंडोनेशिया के बाद मैं आ रहा हूं सर, इंडोनेशिया के बाद अगर कहीं रहते इस मुल्क में रहते, लेकिन मैं एक बात बहुत दावे के साथ और ठोक के कह सकता हूं, पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं रहते हो, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान जो है मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है और बिल्कुल अलग है। जी और मुझे इस बात को कहने में मेरी जबान बिल्कुल नहीं लड़खड़ाती, वो बिल्कुल देशभक्त है, इसमें कहीं तो चल रहा फिर। हाँ। हमने यहाँ के मुसलमानों को ऐसी व्यवस्था दी है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी है कि हमारे हिंदू मर रहे हैं। पाकिस्तान की कोई डाउट नहीं है, देशभक्त है, लेकिन भारत माता की जय, वंदे मातरम का विरोध क्यों? बार आप एक समुदाय मैं एक बात और कह रहा, सुनिए तो मेरी ही बात नहीं सुनते, पिताजी की ही बात नहीं सुनेंगे आप। मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूं। वंदे मातरम वो तराना जो देश की आजादी में सबने गाया और सबने गुनगुनाया, कोई विरोध नहीं उसका, कोई विरोध नहीं। जो करते हैं दिमाग से छोटी है बात। जी कोई छोट नहीं, ये सब कुछ ठीक है, हाँ।